पास में आगे हाथ जोड़ करके रोने लगा, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने हिरण का कलेजा समझा था। बोले तेरा कोई कसूर नहीं है पागल, मैंने तुझे वरदान दिया था ये बदला लेने का। जानता है तू कौन है? तूने मुझसे एक प्रश्न किया था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा। तुमने मुझे क्यों मारा? मेरा भाई तुम्हें सुग्रीव इतना प्यारा, तुमने मुझे छुप के मार दिया। तब मैंने तुझे समझाया भी था कि देख, अनुज बधू भगनी सुत नारी और जानहि इन कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि और बिलो के जोई और ताई हने कछु दोसन होई। इसलिए मैंने तुझे मारा है। लेकिन अगर तुझे दुख है इस बात का क्योंकि मैंने तुझे छुप के मारा है, तो सुन, मैं तुझे वरदान देता हूं, अगले अवतार में तू ये बदला मुझसे लेने जरूर आएगा। क्योंकि मैंने एक काम का किया है। क्या? और छुप करके क्यों मारा था? तरुवर की आड़बिल रघुबर का तरुवर की आड़बिल रघुबर का वो बाण अधूरा रह जाता। कब पड़ जाती अगर बाली की नजर, पड़ जाती अगर बाली की नजर, अनुसंधान अधूरा रह जाता। रघुबर की आड़बिल रघुबर का 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 रघुबर की आड़बिल रघुबर का। और तब कहा था भगवान राम ने, हो वक्त ऐसा भी एक दिन तो आएगा, हो बाण छुप कर तू मुझ पे चलाएगा। हो वक्त ऐसा भी एक दिन तो आएगा, हो बाण छुप कर तू मुझ पे चलाएगा। वही दिन आ गया है, सुन लेने बदकाज तू, मेरे इन अनुसंधानों से प्रण पार अधूरा रह जाता। पड़ जाती अगर बाली की नजर, पड़ जाती अगर बाली की नजर, अनुसंधान अधूरा रह जाता। रघुबर की आड़बिल रघुबर का रघुबर का रघुबर का रघुबर का रघुबर का रघुबर का रघुबर का।
रघुबर का 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 रघुबर का। और इतना कहते कहते भगवान अपने धाम को चले गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इस कलिकाल में बुराइयां बहुत हैं लेकिन इसमें अच्छाई भी बहुत है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा है। कल कर एक कल कर एक पुण्य पुनीता और मनसा पुण्य। कल कर एक पुनीत प्रतापा और मनसा पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में एक और खासियत का है कि कलयुग से अगर तुम कोई पुण्य का कर्म सोचोगे तो तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, लेकिन अगर पाप का कर्म कोई मन में विचार आ भी गया तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। इसलिए कहने का भावार्थ, आप अच्छा अच्छा मन में सोचिए, मैं कथा कराऊंगा, मैं कीर्तन कराऊंगा, मैं सत्संग कराऊंगा, मैं गंगा स्नान जाऊंगा, मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जाऊंगा, मैं गरीब कन्याओं की शादी करूंगा, मैं आज से किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य का पालन करूंगा। अच्छे अच्छे वचन सोचो तो तुम्हें उसका पुण्य मिलेगा। और कलयुग में एक और खासियत क्या है, भाव कुभाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दस हो। आप इस कल काल में भाव से कुभाव से रोके हंस के चलते उठते बैठते कैसे भी भगवान का नाम ले लेना, आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। और हे राजन परीक्षित, ये मृत्यु तो एक कड़वा सच है। आज तक छगनाग आएगा जरूर, लेकिन तुझे नहीं डसेगा, तेरे शरीर को डसेगा, और शरीर तो मिथ्या है प्यारे। इसलिए तू घबराना मत, तू चिंतन मत करना। और अंत में एक कहानी सुनाने लगे परीक्षित को, वो तुम सब सुन लेना। राजा परीक्षित, एक राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते अचानक जंगल में तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, बरसात आ जाता है। उसने सर छुपाने के लिए जगह ढूंढी तो उसे कोई जगह न मिली। अंत में कुटिया दिखाई दी जिसमें कि एक दीपक जल रहा है और एक उसमें योगी अवधूत संत बैठा हुआ तप कर रहा है। उसने उस कुटिया में झांक करके देखा तो किसी कोने में मांस पड़ा हुआ है, किसी में मज्जा पड़ी हुई है, किसी में खून पड़ा हुआ है, किसी में हड्डियां पड़ी हुई है, मल मूत्र इत्यादि उस कुटिया में बिखरा पड़ा है। पहले तो राजा को उसमें गर्दन झांक करके देखा तो एकदम बहुत बुरा लगा, बदबू आई, पीछे को हट गया, लेकिन सर झुकाने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए उस साधु संत से पूछने लगा, बाबा मुझे थोड़ी देर इस कुटिया में ठहरने का मौका दोगे क्या? बोले ना बेटा। बोले क्यों? बोले इस कुटिया में आने के बाद फिर कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी को रखना ही नहीं चाहता। राजा बोला, कौन रुकेगा तुम्हारी इस कुटिया में जिसमें खून हड्डी मांस मज्जा गंदगी मल मूत्र भरा पड़ा है, इसमें कौन रुकेगा? बोले बेटा ना मानते तो तू आ जा। वो राजा रुक गया उस कुटिया में रात्रि भर। अब जैसे ही बाबा ने सुबह कहा, चल भाई राजा अब तू यहां से जा, कि मैं ना जा रहा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा। अरे कि तू ही तो कह रहा था आने से पहले कि तुम्हारी इस कुटिया में कौन रुकेगा, अब क्यों नहीं जाता है? बोले मोह जा तुम्हारी कुटिया ही में अच्छो लग रहा, मोह ना कहूं जानो। बेटा ये राजा और कोई नहीं, ये खुद इंसान है। इस कुटिया में जिसमें हाड़ मांस मल मूत्र भरा पड़ा है, उसमें अगर एक बार घुस जाता है तो फिर इसको छोड़ना नहीं चाहता। ईमानदारी से बताओ, तुम में से कोई मरना चाहता है? अरे जो का महाराज राम के नाम ले,
100 साल की उम्र है, भगवान तो हमें दे दे 120 साल की, हम तो तब जीएंगे। और आइए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बेटा बस इसी तरीके से ये जीवात्मा है, ये गंदगी में मलमूत्र में भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी इस शरीर को जब छोड़ती है तो बड़ा कष्ट होता है, इसलिए तू कष्ट मत करना। तक्षक नाग आएगा जरूर, लेकिन तुझे नहीं, तेरी मिट्टी को डसेगा। और इतना कहकर के सुखदेव जी महाराज खड़े हुए और परीक्षित महाराज ने उनका पूजन किया। आप तो आ जाइए जोड़ा से पूजन के लिए, और आपके बाद में एक एक करके सब आएंगे, केवल भागवत जी का पूजन करेंगे, ठाकुर जी का पूजन नहीं करेंगे। एक मिनट साहब वहीं रुक जाइए, अपने अपने सर पे वस्त्र रख लीजिए, थोड़ा सा अपने अपने सर पे सब वस्त्र रख लें, और जिसके वस्त्र न हो वो हाथ रख ले भैया, सर पे कपड़ा रख लीजिए, और मेरे साथ 3 बार आप इस श्लोक को बोलोगे, सब बोलोगे मिलकर के। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। दोबारा सुन करके बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। तीसरी बार में भैया कोई रहमत जाना, उल्टा सीधा कैसा भी बोल सब देना। आज तक तुमने कुछ बोला या न बोला, लेकिन इसको जरूर बोल देना। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। इतना कहकर के सुखदेव जी महाराज का परीक्षित महाराज ने पूजन किया, और उसके बाद एक एक करके आओगे, और परीक्षित महाराज जब तक पूजन कर रहे हैं कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, एक एक करके उठ के आओगे। तब तक जो हम धरणी धरण की यात्रा करने के लिए आपके गांव से गए थे, उस रमणीक स्थल का एक अवलोकन वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। बड़े भाव से आप उसे बैठकर देखोगे। बंसी वारे दादा और राहुल पंडित जी, देखिए इस समय जो हम कथा कर रहे हैं वो जिला अलीगढ़ में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के पीछे में एक मिर्जापुर बेसवा गांव पड़ता है। जब यहां हम कथा करने आए तो हमको पता चला कि यहीं इसके पास में बेसवा में एक बहुत त्रेता युगी पौराणिक स्थल है जिसका नाम धरणी धरण है, जहां पर हमारे परशुराम जी ने, हमारे भगवान राम के युग के परम विद्वान परशुराम जी महाराज ने यहाँ पर विश्व यज्ञ किया था। तो हम इस यज्ञ कुंड का अवलोकन करने के लिए सभी, हमारा पूरा ग्रुप, हमारे परीक्षित महाराज, हमारे संतोष डीजे साउंड, हमारे सभी संगीत कलाकार भाई इस धरणी धरण में यात्रा करने के लिए आए हुए हैं। हमने सबसे पहले मुख्य द्वार से प्रवेश लेने के बाद में यहाँ के सुंदर बाग बगीचों का भ्रमण किया। बहुत सुंदर सुंदर इसमें पुष्प वाटिकाएं सजी हुई हैं जगह जगह। बड़ा सुंदर यहाँ का मनोहारी दृश्य है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक बहुत ही विशाल पौराणिक सरोवर है। उसी समय का जब यहाँ पर यज्ञ हुआ था धरणी धरण में, हमने उस कुंड का अवलोकन किया। बहुत ही सुंदर रमणीक कुंड है इसका, गहन जलाशय जिसमें अनेकों प्रकार के जलीय जीव जंतु वास करते हैं। नहीं सुंदर कुंड, चारों ओर से लता पताओं से घिरा हुआ, पक्की रेलिंग के द्वारा, पक्की सीढ़ियों के द्वारा यह कुंड निर्मित है।
ये त्रेता युगीन। उसके बाद हम पहुंचे द्वारकानाथ राठी घाट, जो दक्षिण तट बोला जाता है। उस पर हमने सभी लोगों ने पहुंचकर भ्रमण किया। बड़ा सुंदर नजारा इस धरणी धरण का, और ये यहाँ के लोगों का बड़ा सुंदर सौभाग्य है, जो इतने रमणीक और इतने पावन जगह के किनारे आप सभी लोग वास कर रहे हो। भैया हमारा तो यहाँ आकर के जीवन धन्य हो गया, जो हमने ऐसी पुराणिक धरोहर के दर्शन किए महाराज। बहुत ही सुंदर दृश्य, मनोहारी दृश्य, कुंड का ये दृश्य है। सुंदर सुंदर पशु पक्षियों की यहाँ पर किलकिलाती हुई आवाजें, बड़ी पौराणिक पुराने जमाने की बनी हुई ये उसी जमाने की प्रतिमाएं जो आज तक स्थापित हैं। ये धरणी धरण बेसवा इगलास के पास में जो बेसवा जगह है, वहां पर ये धरणी धरण जगह है, जहां पर कि त्रेता युगीन विश्वामित्र जी ने यहाँ पर विश्व यज्ञ किया था। और इस जगह की एक खासियत और है, यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे परीक्षित जी महाराज और उनके गांव के, उनके घर के जो भी दर्शक गए थे, उन्हें हमें बताया, उन्होंने हमें कि यहाँ पर वो पतनाला, एक यहाँ पर पतनाला स्थित है, जिसमें होकर के विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ किया था, तो उस पतनाले के माध्यम से घी यज्ञ कुंड में चला करता था। ये वहां के वो पौराणिक स्थल है, जिन पर हमने खड़े होकर के जब नजारा देखा तो भाई दिल गदगद हो गया साहब। बहुत ही सुंदर जगह है। ये हमारे राहुल गर्ग जी यज्ञाचार्य और महेश डीजे साउंड। और सबसे बड़ी खासियत हमें यहाँ की एक लगी कि हम जिस वृक्ष के नीचे देखो ये अभी खड़े हुए, यहाँ पर कदम्ब वृक्ष है, यानी कि हमें अपने श्याम सुंदर, हमें अपने ठाकुर जी की भी छवि यहाँ पर नजर आई। भगवान भोलेनाथ के दर्शन, ठाकुर जी और राम जी के समय का स्थान, भाई वाह, तीनों देवों के दर्शन हमें वहां साक्षात रूप से देखने को मिले। ये कदम्ब वृक्ष बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं। और यहाँ पर हमारे वृंदावन की भी झलक हमें दिखाई दी। यहाँ पर बंदर भी बहुत थे साहब। उसके बाद भैया हम टहलते टहलते यहाँ पर बाग बगीचों की साइड से होते हुए फिर पहुंचे उसी मुख्य जगह पर, जहां ये देखो ये है, ये वो पतनाला जिसमें होके विश्वामित्र जी महाराज के उस विश्व यज्ञ में घी की धार वही थी। इन पतनालों के माध्यम से उस यज्ञ कुंड में घी चला था साहब। ये वो पौराणिक पतनाला है, महर्षि विश्वामित्र जी का प्राचीन यज्ञ घृत पतनाला। और ऐसे दो पतनाले हुआ करते थे, लेकिन एक आजकल मथुरा म्यूजियम में रखवा दिया गया है। उसके बाद पतनाले के दर्शन करने के बाद हमने ये वहां भ्रमण करते हुए फिर हम आए हुए हैं प्राचीन मंदिर श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर पर। यहाँ दर्शन करने के बाद में फिर हम सबने यहाँ के पावन तट पर परीक्षित जी को साथ लेकर के, हाँ हाँ हाँ, बड़ा सुंदर ही रमणीक स्नान हुआ है साहब यहाँ पे। हाँ, पहले तो मन विचार ये बनाया गया हमारे परीक्षित जी के द्वारा कि हल्का हल्का प्रक्षेपण करके चलते हैं, लेकिन हमने कहा परीक्षित जी महाराज ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, एक स्नान बनता है। तो फिर परीक्षित महाराज बोले चलो तो गुरुजी कोई बात नहीं, जो तुम्हारा आदेश है वही सर्वमान्य है। तो हमारे परीक्षित महाराज न माने और कूद पड़े साहब कुंड में। कूदो महाराज, अरे साहब जबरदस्त तरीके से। अर्ध स्नान तो यही करा दिए गए सबके। हाँ, अर्ध स्नान तो एक दूसरे को यही करा दिए सबको। और अब साहब देखिए, इसके बाद परीक्षित महाराज को हाथ पकड़ के
हाँ अंदर कुंड में स्नान कराया गया साहब। अब परीक्षित महाराज बोले गुरुजी बगैर तुम्हारे मैं स्नान नहीं करूंगा। मैंने कहा भैया जो आ गया। ऐसा ना चेले तो 3 प्रकार के हों जी, उनमें तो हमारे टॉप वाले औगरनाथ शिष्य हैं भाई हमारे। मैंने कहा महाराज बिल्कुल। अब यहाँ इन लोगों के द्वारा संगी साथियों के द्वारा मस्करी भी खूब की गई और परीक्षित महाराज का बड़ा सुंदर स्नान हुआ। देखो अभी डुबकी लेंगे हमारे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने हमारा सम्मान किया, हमारे चरण धुलाए, हमारे ऊपर जल छिड़का। बहुत सुंदर भाव, जोरदार तालियां हमारे परीक्षित महाराज जी के लिए साहब। स्नान कराया गया हमारे परीक्षित जी महाराज के द्वारा। बोले महाराज आप घुसो चाहे मत घुसो, लेकिन हम आपको यही स्नान कराते हैं। आशीर्वाद प्राप्त किया हमारे परीक्षित महाराज ने हमसे। ठाकुर जी महाराज इनकी लंबी उम्र करें, इनकी मनोकामना पूर्ण करें, लेकिन स्वस्थ रहें ये जब तक जिए, जब तक हम ये व्यास गद्दी से बस इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी महाराज जब तक ये जोड़ा जिए, जब तक स्वस्थ जिए, और जिस दिन तुम्हें लगने लगा कि अब ये शरीर काम का नहीं रहा, उस दिन महाराज अपनी शरण में इनको जगह दे देना। और ये हमारे परीक्षित महाराज के द्वारा डुबकी लगा लगा के स्नान जय हो। ये बात बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री हर हर। मैंने कहा परीक्षित जी बहुत है, बस सर्दी लग जाएगी, अभी कथा और बाकी है। बड़ा सुंदर रमणी की स्थान सा धरणी धरण भीष्मा, और ये सब संभव हो सका मिर्जापुर की पावन भूमि पर हमारी इस कथा के माध्यम से। तो हम तो बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि ऐसे मिर्जापुर गांव में ठाकुर जी महाराज हमें बारंबार दर्शन करने के लिए बुलाते रहना। प्यार से कह दो राधे। सुंदर सुंदर भजन हमारे आकाश भैया के द्वारा। और परीक्षित महाराज आप गाय का पूजन करेंगे और इस बॉक्स में भागवत का पूजन करेंगे। और उसके बाद पहले भागवत का गाय का पूजन, उसके बाद हमारा पूजन और दान दक्षिणा देकर के, और हम यहां से जो भी तुम्हें दे रहे हैं उसे खाना मत, गिराना मत, और इसे ले जा करके अपने यहाँ लाल छोटे से कपड़े में बांधकर जहां भी आपका धन रखा जाता हो, गल्ला हो, तिजोरी हो, वहां डाल देना। ठाकुर जी महाराज ने चाहा तो यहीं से तुम्हारे घर सब प्रकार की बरकत आती रहेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर के दर्श कराने वाले, हर के दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। प्रभु के दर्श कराने वाले, प्रभु के दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। एक एक करके चलते आओ, हम पार तेरा करके क्या चलते आओ भैया सब में पावे, से। बस शीश झुका यही गावे। चढ़ने की व्यवस्था कर दो, कराने वाले, कुछ रख दीजिए चढ़ने के लिए। ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और देखिए, जो भी पूजन करना चाहते हैं भागवत जी का, सभी को पूजन करना चाहिए। जिसने कथा सुनी है, ऐसा मत सोचना कि हम पे देने को कुछ नहीं है तो पूजन करने न जाए। कुछ भी नहीं हो आप पे देने को, लेकिन फिर भी सब लोग पूजन करने आइए, क्योंकि जिसने कथा सुनी है उन सबके लिए पूजन बनता है। तो एक एक करके चलते चले जाइए और सभी पूजन करो भाव से। तुम सबकी भागवत है, तुम सबके भाग्य में पुण्य जाने वाला है, तो पूजन सब करें। और जो जोड़ा से यहाँ उपस्थित है वो जोड़ा से आए, जैसे हमारे मास्टर साहब अभी बगैर जोड़ा के आए थे, अपनी ठेली जोड़ के आए, खाली ट्रैक्टर ना आए यहाँ पे। जय हो। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। करवाते रहो पूजन, हाल ले लो हाथों में। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या बात है। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ा। वो टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। भैया दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं
वो छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम। ओ बदनामी का बदनामी का फल ये पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया कर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। वो तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया। और वो मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया कर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। वो मिलता ही है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। वो तूने कैसा, वो तूने कैसा, तूने कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। वो छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वो मेरी लगी, वो मेरी लगी, वो मेरी लगी शाम संग की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ छवि रखी मैंने शाम की जब से, छवि रखी मैंने शाम की जब से, छवि रखी मैंने शाम की जब से, छवि रखी मैंने शाम की जब से। भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से। मैंने छोड़ी, ओ मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग भी ये
कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी जबरे कान तोए भूख लगेगी जबरे कान तोए भूख लगेगी जबरे कन्हैया तोए भूख लगेगी जबरे कन्हैया तोय भूख लगेगी आह ठंडो ओह ठंडो पानी पी गईयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी अरे जबरे कन्हैया तोहे प्यास लगेगी जबरी कन्हैया तोय प्यास लगेगी अरे जबरे कन्हैया तोहे प्यास लगेगी जबरी कन्हैया तोय प्यास लगेगी ठंडो ओ ठंडो पानी पी जइयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आ जाइयो बुलाई गई राधा प्यारी कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाए रही राधा प्यारी ओ मेरा मन वैरागी हो गया ओ मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में ओ मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में ओ वृंदावन की गलियों में हाँ मधुवन की गलियों में ओ वृंदावन की गलियों में हाँ गोकुल जी की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में
मस्त फुहारे, ये रिमझिम बरसे बारे। सावन की मस्त फुहारे, ये रिमझिम बरसे बारे। ओ सावन की मस्त फुहारे, ये रिमझिम बरसे बारे। मैं श्याम रंग में खो गया, मैं श्याम रंग में खो गया वृंदावन की गलियों। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मैंने राधा नाम पुकारा, ये शाम दौड़ा आया। मैंने राधा नाम पुकारा, मेरा श्याम दौड़ा आया। वो मैंने राधा नाम पुकारा, ये शाम दौड़ा आया। मैंने राधा नाम पुकारा, मेरा श्याम दौड़ा आया। वो मैं श्याम रंग में खो गया, मैं श्याम रंग में खो गया वृंदावन की गलियों। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। हाँ वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में। हाँ गोकुल जी की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में। हाँ गोकुल जी की गलियों में। ओ मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। और देखिए ये इसी बीच एक और भारी भरकम दान भागवत जी में आया है। आदरणीय विजयपाल सिंह चौधरी जी गार्ड साहब की तरफ से 3100 रुपए का दान आया है। जोरदार तालियां बजाकर के उनका सम्मान कर दें। ठाकुर जी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनके भंडारों को भरे रखें। 3100 रुपए का दान आदरणीय हमारे गार्ड साहब की तरफ से हुआ है। ठाकुर जी महाराज उस पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें महाराज। और 501 रुपए का दान हमारी एक बहन जी करके गई थी, उन्होंने नाम बताया था, बस इतना याद रह गया, सूबेदार सिंह कुछ कह के गई थी, मैं भूल गया हूं। हाँ कुछ आगे कुछ और नाम बताया था, आप बता दीजिए भैया, कैमरा वाले कुछ बता रही हैं। वो कह गई है सामने बैठी है? किशन सिंह और किसनी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उनकी तरफ से आया 501 रुपए का दान। भैया जोरदार तालियां बजा दें। ठाकुर जी महाराज मनोकामना पूर्ण करें। और देखिए ये विदाई में हमारे परीक्षित जी महाराज की तरफ से जो दान दिया गया है 5100 रुपए राहुल पंडित जी जिन्होंने यज्ञाचार्य पद का कार्य किया है। 5100 रुपए संजू भाई जो हमारे म्यूजिशियन हैं, पैड वादक हैं। 5100 रुपए आकाश भाई ऑर्गन वादक। 5100 रुपए अमन चौधरी नाल वादक। 3100 रुपए बंसी वाला छोरा। और 21,000 रुपए ये हमारे जो ये इनकी तरफ से, ये तो अलग है, वो तो आपका तय जो हुआ है वो 35,000 36,000 वो जो हुआ है मुझे नहीं पता है कितना है। ये 21,000 रुपए तो आपको इनकी तरफ से स्पेशल इस बात के लिए है कि आपने YouTube लाइव इतना सुंदर साफ स्पष्ट आवाजों में किया है। जोरदार तालियां। ये इतना विदाई में हमारे परीक्षित महाराज की तरफ से हुआ है। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान कर दे एक बार हमारे परीक्षित जी महाराज का। ठाकुर जी महाराज कृपा बनाए रखे पूरे परिवार पे। और टेंट साउंड वालों का भी हिसाब कल होगा, कमरे में बंद करके बैठा के आराम से।
पूजा पाठ करके मतलब ढंग से मतलब इनका ये भैया चचा भतीजे का आपसी मैटर है, बोले टेंट और साउंड मेरे भतीजे हैं, मेरे बच्चे हैं, उनका हिसाब में कल करूंगा। वैसे इनका 11,000 रुपए दोनों का परीक्षित महाराज की तरफ से होना तय हुआ। जोरदार तालियां बजा करके सम्मान कर दें हमारे परीक्षित महाराज की तरफ से। बहुत सुंदर विदाई सबकी। ठाकुर जी महाराज इनके परिवार के ऊपर, इनके ऊपर कृपा बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए चलिए भैया, जो भी भक्त पूजन के लिए रह गए हैं वो शीघ्र शीघ्र पूजन करें और कहें में ओ बंसी वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई बंसी। ओ बंसी वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। अकेली पनिया गई, पनिया गई मैं तो पनिया गई, पनिया गई मैं तो पनिया गई। ओ बंसी बारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। ओ बंसी बारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। तो गई थी शाम यमुना के तट पे, मैं तो गई थी शाम यमुना के तट पे, यमुना के तट पे कान्हा यमुना के तट पे, यमुना के तट पे कान्हा यमुना के तट पे। मैं तो गई शाम यमुना के तट पे, मैं तो गई यमुना के तट पे। कान्हा खड़ा था यही पन घट पे, कान्हा खड़ा था यही पन घट पे। ओ बड़ी मुझको देर भई अकेली पनिया गई। ओ बंसी बारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। ओ मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। ओ बंसी बारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। नट खट है श्याम सवरिया, बड़ा नट खट है श्याम सवरिया, श्याम सवरिया मेरो श्याम सवरिया, श्याम सवरिया मेरो श्याम सवरिया। ओ बड़ो नट खट है श्याम सवरिया, बड़ा नट खट है श्याम सवरिया। तेदारी मोरी कोरी चुनरिया, तेदारी मोरी कोरी अरिया। और मेरी गागर ओ मेरी गागर ओ मेरी गागर फोड़ दई अकेली पनिया गई। बंसी बारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। ओ मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। ओ बंसी बारे ने घेर लई अकेली पनिया गई।
कहीं पर एक न माने, लाख कहीं पर एक न माने, एक न माने कान्हा एक न माने, एक न माने कान्हा एक न माने। ओ लाख कहीं पर एक न माने, बहुत कहीं पर एक न माने। भरने ना दे वे मोए पानी, भरने ना दे रह गए धाने। और मैं तो लाज से, ओ मैं तो लाज से मर गई, अकेले बनिया गई। बंसी बारे ने घेर लई, अकेली बनिया गई। बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। ओ सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, उन्हें एक तरस नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। तेरा जीजा लगत है, जीजा लगत है, वो नरसिंह का तेरा जीजा लगत, कान्हा जीजा लगत है। भाई को भात भरायो कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भैया और जो कोई पूजन के लिए रह गया हो वो आ जाओ। हमारी तरफ से अब विदाई गीत और इसके बाद आरती और आरती के बाद प्रसाद लेंगे। अब हम आपसे विदाई ले रहे हैं और शब्दों के रूप से ही हमारी तरफ से क्षमा याचना, जो भी भूल चूक गलती हुई हो हमारी ओर से शब्द रख रहे हैं। अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भतीजा समझकर, अपने घर का सदस्य समझकर, अगर हमसे जाने अनजाने में इन 7-8 दिनों में हमारे संगीतकारों से, हमारे साउंड वाले भैया से, हमारे YouTube लाइव वाले भैया से, हमारे झांकी वाले बंसी वाले दादा से और हमारे यज्ञाचार्य राहुल गर्ग जी से अगर कोई जाने अनजाने में गलती बन गई हो, कोई हमारे मुखार बिंदु से ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे आपको चोट पहुंची हो, तो बस हमारी तरफ से शब्दों की विदाई है, हमें माफ कर देना। पत्ता टूटा डाल से, एक पत्ते की उम्र देखिए पेड़ पे लगता है, कुछ दिन बाद पीला पड़ के नीचे गिर जाता है। ऐसे ही हम 7 दिन की उम्र होती है हमारी किसी भी गांव रूपी वृक्ष पे लगने की और उसके पक कर गिर जाने की। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले। चाचा तुम्हारा भाव मन का सच्चा है, इसीलिए तो तुम्हारा हर काम अच्छा है। चाचा कह रहे चिंता मत करो मैं बुलाऊंगा, लेकिन वो समय तो होगा, लेकिन हो सकता है कि हम हो तो इनमें से कोई न हो और इनमें से कोई हो तो वहां फिर
और जगह हो, दूसरी जगह हो, हमें तो पता है। अब के बिछड़े और कब